हरि ओम तत्सत। 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 जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। आज इस समागम का द्वितीय दिवस है और यहाँ पर विद्यमान अपने परमपिता परमेश्वर तथा गुरुओं के उपस्थिति में अपने परमहंसों के द्वारा हम लोग ज्ञान और भक्ति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हमारे ईश्वर और हमारे गुरु यहाँ पर उपस्थित हैं। आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, क्यों? हवा में तो बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, लेकिन वो दिखलाई नहीं दे रहा है। और अगर उन्हें देखना है तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करना होगा, क्योंकि वे सूक्ष्म हैं। और उसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर और हमारे दोनों गुरु भी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका दर्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम दिव्य दृष्टि को प्राप्त करें। माइक्रोस्कोप नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, फिर भी हमको वायरस की उपस्थिति, बैक्टीरिया की उपस्थिति और इन असीम शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। और सबसे पहले हम अपने परमपिता परमेश्वर और गुरुओं की चरण वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम में वह सामर्थ्य दें, शक्ति दें, प्रेरणा दें, ताकि हम उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलकर उनके समीप आ सकें। और आज भी बहुत ही अद्भुत आनंद आ रहा था अपने परमहंस स्वामी मुक्तानंद जी के ज्ञान के धारा प्रवाह में और अपने परमहंस स्वामी गिरीशानंद जी के भक्ति के प्रवाह में जो श्रवण करने का हमें अवसर मिला। लगता था कि वो लोग अपनी बातों को समाप्त ही नहीं करें। हमारे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे कि मनुष्य के जीवन में 3 विशिष्ट प्रतिभाओं का संयोग होता है। एक है बुद्धि, एक है भावना और एक है कर्म। इन तीनों के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो बुद्धि का संबंध होता है ज्ञान से और भावना का संबंध होता है भक्ति से और योग का संबंध होता है कर्म से। कैसे? आज का मनुष्य थका है, शारीरिक रूप से नहीं, मन से। लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि लोग बदल चुके हैं, मनुष्य बदल चुका है, समय बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, परिवेश बदल चुका है। किंतु ये सत्य नहीं, क्योंकि समय नहीं बदला है। जो बदला है वो आपका मन बदला है।
और इसे मन को ही व्यवस्थित करना है। अगर एक विशिष्ट व्यक्ति का आगमन अपने घर में होता है तो उसके आगमन की तैयारी में आप क्या करते हो? घर की सफाई करते हो, घर को सुंदर बनाते हो, अतिथि के आगमन के लिए तैयारी करते हो, व्यवस्था करते हो, और जब अतिथि आता है तब उसका स्वागत करते हो, उसको एक सुंदर आसन में बैठाते हो, उनका साथ देते हो, उनकी सेवा करते हो। और वैसे ही स्थिति हमको भी अपने भीतर तैयार करनी है, क्योंकि जब हम अपने आराध्य को बुलाते हैं तो उनको अपने भीतर के गंदे मकान में हम कैसे बुलाएं? आप रहते कहाँ हो? आप कहोगे कि हमारा घर है, हमारा ये पता है, हमारा घर छोटा है, बड़ा है, सुविधाओं से युक्त है अथवा सुविधाओं का अभाव है। तो आप तो अपने घर की व्याख्या कर रहे हो, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो आपका जो सनातन घर है वो है आपका मन, जो व्यापक है, अनंत है और असीम है। आप अपने मन को स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फुट में नाप नहीं सकते हो। बाहर के घर को तो आप नाप सकते हो कि हमारे घर का डायमेंशन इतना बड़ा है, इतने स्क्वायर फुट का मकान है, इतने स्क्वायर मीटर की जमीन है, भूमि है। लेकिन मन को क्या आप किसी स्क्वायर मीटर में अथवा स्क्वायर फुट में नाप सकते हो? उसको नापना संभव नहीं है, क्योंकि वह तो असीम है और अनंत है, और वही आपका वास्तविक घर भी है। लेकिन वो घर गंदा है। आप अपने मन के घर में, अलमारी में अपने पूर्वाग्रहों को, कामनाओं को, वासनाओं को रखे हैं। आपकी व्यथा और चिंता घर में धूल के समान बिखरी पड़ी है, और घर गंदगी से भरा पड़ा है। इस घर की सफाई होनी है, और इस घर की सफाई को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, खुद करना पड़ेगा। तो ये जो घर की सफाई है, और हमें जब खुद घर को साफ करना है तो उसके लिए जो झाड़ू है वह है योग। लोग कहते हैं कि जो योग करता है वो जीवन से थोड़ा दूर होते जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जो व्यक्ति योग करता है वो जीवन को झेलने की क्षमता को प्राप्त करता है, जीवन के समस्याओं को झेलने की क्षमता को प्राप्त करता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि योग हमें जीवन से दूर ले जाता है? और ये बात सत्य है, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि योग का जो अर्थ होता है वह शास्त्र में तो बतलाया गया है, चित्तवृत्ति का निरोध। और हमने भी आपको संकेत दिया था कि हम अपने आप को अपने वृत्तियों के संपर्क से हटा नहीं सकते हैं।
राग है, द्वेष है, आकर्षण है, विकर्षण है, सुख है, दुख है, अनेक प्रकार की वृत्तियां, बल्कि हम तो कहेंगे कि जो मूड आप अपने दिनचर्या में अनुभव करते हो वह भी आपके मन की वृत्ति है। मन की वृत्ति केवल प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति नहीं है, बल्कि प्रतिपल प्रति क्षण जिस मन की अवस्था को आप झेलते हो, चाहे वो तनाव ही क्यों ना हो, चाहे वो चिंता और परेशानी ही क्यों ना हो, चाहे वो सुख या दुख की अनुभूति ही क्यों ना हो, वो सब अपने भीतर की वृत्तियां ही हैं जो प्रकट होती हैं, कभी काम के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी घृणा के रूप में, कभी द्वेष के रूप में, कभी प्रेम के रूप में, कभी करुणा के रूप में। हर प्रकार की वृत्तियां हमारे भीतर हैं और वे समय समय पर प्रकट होती हैं। और इसलिए इसे मन को संभालने की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने हमें बतलाई है। अभी हमारे परमहंस स्वामी गिरीशानंद जी भक्ति के बारे में बहुत ही अद्भुत बातें हमें बतलाई, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति किसके द्वारा होती है? मन के द्वारा। भावना मन में प्रकट होता है और शुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति, पवित्र भक्ति एक शुद्ध मन, निर्मल मन, पवित्र मन का प्रतीक है, अभिव्यक्ति है। परमहंस स्वामी मुक्तानंद जी बतलाए कि दोष है हमारे भीतर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनका अनुभव कौन करता है? क्या आत्मा करती है? नहीं। क्या इंद्रियां करती हैं? नहीं। इनका अनुभव करता है मन। और जब मन चंचल होता है तब उस चंचल मन का प्रभाव पड़ता है शरीर पर। जब शरीर में तनाव होता है तो उसका असर पड़ता है मन पर। और इसीलिए जीवन की समस्याओं को जानने के लिए और जीवन के विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए योग एक माध्यम बनता है। लेकिन आज योग को लोग शरीर तक ही सीमित कर दिए हैं। पूर्ण योग को कोई नहीं बतलाता है, ना सिखलाता है। आसन सिखलाते हैं रोग के उपचार के लिए। आसन योग नहीं है, योग का एक छोटा सा अंग है जिसकी चर्चा केवल हठ योग में होती है। राजयोग में योग की चर्चा, आसन की चर्चा नहीं होती। महर्षि पातंजलि ने तो एक ही सूत्र में कह दिया आसनों की व्याख्या, स्थिरम सुखम आसनम। जिस शरीर की अवस्था में आप स्थिर हो, सुख में हो, उसे ही आसन कहते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि मैं आसन नहीं सिखलाता हूं, मैं मनुष्य को शांति से बैठना सिखलाता हूं। और ये जो शांति से बैठना है वही तो स्थिरम और सुखम की स्थिति है, जहां पर शरीर में चंचलता नहीं और शरीर में किसी प्रकार का क्लेश और दबाव और तनाव नहीं। और जब शरीर इस स्थिति को प्राप्त करता है तब जाकर के मन शांत होता है, एकाग्र होता है। और आसन
योग का मात्र एक छोटा सा अंग है। योग के तो अनेक शाखाएं हैं, लेकिन अन्य किसी शाखाओं में आसनों का उल्लेख नहीं, केवल हठ योग में आता है। और हठ योग में क्यों इसका उल्लेख आता है? बीमारी के रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर को साधने के लिए, अपने शरीर में शांति को लाने के लिए, इंद्रियों का जो उत्पात है उसको शांत करने के लिए और प्राणों के संचार के लिए। तो ये है योग की विधि, जो केवल एक अभ्यास में सीमित नहीं है, बल्कि जिसका संबंध जीवन से रहता है। आज अगर हमसे पूछा जाए कि समाज के लिए क्या आवश्यक है, कौन सा योगाभ्यास आवश्यक है, तो हम केवल 2 योगों का जिक्र करेंगे, एक हठ योग और एक राजयोग। क्योंकि समाज के लिए इतना ही आवश्यक है, कुंडलिनी जगाने की आवश्यकता नहीं है समाज में, क्योंकि वो नियंत्रण तो अपने ऊपर है ही नहीं कि हम कुंडलिनी को जगा सकें। चक्रों को जगाने की आवश्यकता नहीं है समाज में, मनोनियंत्रण है ही नहीं, भाव नियंत्रण है ही नहीं, इंद्रिय संयम है ही नहीं, तो कुंडलिनी को जगा के करोगे क्या, चक्र को जगा के करोगे क्या? कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन ये आवश्यक है कि हम अपने शरीर और मन को एक साथ जोड़ सकें, और उसके लिए हठ योग तथा राजयोग ही पर्याप्त है। क्योंकि हठ योग में इंद्रिय की चंचलता को शांत करके अपने भीतर के प्राणों का उत्थान हम करते हैं। और प्राण जो है, एक उदाहरण देता हूं। गाड़ी में गियर होते हैं, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। लेकिन इन गियरों को कौन जोड़ता है? न्यूट्रल गियर। पहले गियर में जाते हो, उसके बाद दूसरे गियर में आना पड़ता है, तो न्यूट्रल से हो करके आते हो। दूसरे से तीसरे में जाना पड़ता है, तो न्यूट्रल से हो करके जाना पड़ता है। तीसरे से चौथे में आते हो तो न्यूट्रल से ही आना पड़ता है। तो जिस प्रकार यह न्यूट्रल गियर एक गाड़ी के संचालन के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्राण भी इस शरीर और मन, भावना के संचालन के लिए आवश्यक होता है। और चंचलता इसी के कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि इंद्रियों का असर पड़ता है प्राणों पर। चंचल इंद्रियां, चंचल प्राण, चंचल प्राण, चंचल मन, चंचल मन, चंचल भावना। और इस चंचलता में विक्षेप हमेशा होते रहते हैं। इस चंचलता में डायवर्शन होते रहता है, डिस्ट्रैक्शन होते रहता है, डिसिपेशन होते रहता है। तो शांति कहाँ? आंख बंद करके आप अपने आप को शांत नहीं कर सकते हो। सजग हो करके अपने भीतर के उथल पुथल को देख करके, अपने भीतर की गंदगी को हटाने का प्रयास करके आप शुद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। और ये जो प्रक्रिया है, इसे ही हम लोग योग कहते हैं। इस योग के अंतर्गत साधन बहुत हैं, और इन साधनों के द्वारा
अनेक प्रकार के परिणामों को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं। रोगों का उपचार भी योग के द्वारा संभव होता है, लेकिन रोगोपचार योग का लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति को संस्कार प्रदान करना योग का उद्देश्य होता है। चित्त की शुद्धि करना योग का उद्देश्य होता है। विक्षिप्त मन को एक केंद्रित करना योग का उद्देश्य होता है। और तभी जाकर के आप अपने जीवन में जो भी करना चाहो उसमें सफलता प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यह जीवन में संतुलन को लाता है। और संतुलन हमारे लिए आज बहुत आवश्यक है। लेकिन इस संतुलन को लाने के लिए पहले स्वयं से मित्रता करनी भी आवश्यक है। जब मनुष्य किसी भी प्रकार का साधना करता है तो अपने से ही संघर्ष करता है। ध्यान करोगे तो अपने मन के साथ संघर्ष करोगे, पूजा करोगे अपने मन के साथ संघर्ष करोगे, मंत्र जप करोगे अपने अपने साथ ही संघर्ष करोगे। और संघर्ष में विजय मनुष्य की नहीं होती है, मन की ही होती है, क्योंकि वही तो हमारे जीवन का आधार है। और इसी मन के साथ मित्रता करना आवश्यक है, जानना समझना आवश्यक है। एक राजा के पास 4 जंगली घोड़े थे। वो चाहता था कि कोई प्रशिक्षक इन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करे ताकि एक दिन वो उस पर सवारी कर सके। उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि इन 4 घोड़ों को प्रशिक्षित करना है और जो इन्हें प्रशिक्षित करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लोभ में, लालच में अनेकों लोग आते हैं, जिन्न कसते हैं, सवारी करने का प्रयास करते हैं, घोड़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उनको अपने वश में, अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन घोड़े तो जंगली थे, कैसे आएंगे किसी के वश में। हारते गए, लोग हारते गए, कोई सफल नहीं हुआ इन घोड़ों को टेम करने के लिए। एक दिन एक नवयुवक आया, संभवतः हमारे जैसा ही दिखता हो। उसने राजा से कहा कि महाराज, हमें भी एक अवसर प्रदान कीजिए, हम भी प्रयास करते हैं इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने का, लेकिन एक ही शर्त है, 1 साल का समय हमें चाहिए और मैं इन घोड़ों को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर आपको यह शर्त स्वीकार है तो फिर अनुमति दीजिए कि मैं इन घोड़ों को लेकर के जाऊं। राजा ने कहा, ठीक, सभी ने तो प्रयास किया, अब तुम भी एक प्रयास करके देख लो। वह नवयुवक घोड़ों को लेकर के प्रस्थान किया और समय बीता। 1 महीना बीता, 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 1 साल बीता, 1.5 साल बीता। राजा ने सोचा कि संभवतः वह नवयुवक मर गया है और घोड़े जंगल में भाग गए हैं। निराश हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो अपने राजमहल के छत पर टहल रहा था तो उसने देखा कि राजपथ से 4 घोड़े कतारबद्ध एक पंक्ति में राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं।
और पहले घोड़े पर वही नवयुवक सवार है। राजा जाकर के मिलता है, पूछता है नवयुवक से कि घोड़ों की ट्रेनिंग तो तुमने दी, बहुत सुंदर है, लेकिन बताओ कि कैसे तुमने इनको प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया। नवयुवक कहता है कि महाराज, महल से निकलने के बाद मैंने इन घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दिया। जहां ये जाते थे मैं उनके पीछे जाता था। जब ये पानी पीते थे मैं अपना चाय दाल बना करके पी जाता था। जब ये चारा चढ़ते थे मैं अपना रोटी सब्जी बना करके खा लेता था। जब ये सोते थे मैं इनके साथ सोता था। धीरे धीरे इन्होंने मुझे पहचानना आरंभ किया। एक दिन मैंने घोड़ों के शरीर पर अपने हाथ को रखा। घोड़ों को अच्छा नहीं लगा, पहले बिचक गए, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई और मैं इनको सहलाने लगा। एक दिन मैंने कंबल उनके पीठ पर डाली। पहले इन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर आदत हो गई। कंबल को उन्होंने स्वीकार किया। एक दिन मैंने लगाम कसा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन कालांतर में उसकी भी आदत पड़ गई। और धीरे धीरे इसी मित्रता के कारण मैं आज घोड़ों को प्रशिक्षित करके, इन पर सवारी करके आपके सम्मुख आया हूं। ये चार घोड़े हैं कौन? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर आप संघर्ष करते हो तो ये आपको दुलत्ती मारते हैं, हार आपकी होती है और मन पर विजय कभी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जब इनसे मित्रता होती है तो ये आपके अधीन हो जाते हैं और आपकी सभी बातों को मानते हैं। यही है रहस्य योग का कि अपने से मित्रता करो, अपने से संघर्ष नहीं। स्वयं से मित्रता करो, संघर्ष मत करो। जब करते हो मन भागता है, भागने दो, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि मन भाग रहा है, पुनः उसे अपने जप की ओर, मंत्र की ओर लेते आओ। हो सकता है 2 मिनट के बाद फिर वो भागे। आपने भी तो अनुभव किया है ना कि मंत्र करते करते मन कहीं और चले जाता है। फिर आपको ख्याल आता है कि अरे मेरा मन तो मंत्र से हट गया था, मैं कुछ और सोच रहा था, कहीं और चले गया था। उसको देखने की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार बुद्धि को भी बुद्धि विलास में नहीं बल्कि निर्णयात्मक बुद्धि को प्राप्त करना आवश्यक है। उसी प्रकार चित्त शुद्धि आवश्यक है और उसी प्रकार ममत्व का त्याग भी आवश्यक है। और जब यह होता है तब मनुष्य के भीतर एक नई चेतना की जागृति होती है, जिसको कहते हैं विवेक। और यह जो विवेक की चेतना है, विवेक की जो अवस्था है, वो आपको बतलाती है अच्छाई और बुराई का भेद, धर्म और अधर्म में अंतर। और जो हम कर्म करते हैं उसमें कौन सा कर्म करने से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और क्या करने से हम अपने उद्देश्य से दूर हो जाएंगे। यहाँ पर इस संयोजक इस सभा में
जो आप श्रवण करते हो, भक्ति की बात है, ज्ञान की बात है। ये दर्शन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है, ये कथा नहीं है। ये संकेत है कि किस प्रकार आप अपने आप को उस आत्म तत्व से, परम तत्व से जोड़ पाओगे। और ये जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, जब हमारा संबंध इससे होता है तब फिर असीम शांति और आनंद और उपलब्धि का आभास होता है। और वही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य भी है। मैं आपको शास्त्र की बात नहीं बतला रहा हूं, बतला सकता हूं, लेकिन जो हम समझ सकते हैं और जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं उसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले शरीर को तनाव मुक्त करना, ताकि इंद्रियों की जो चंचलता है वो शांत हो जाए। उसके लिए कुछ आसनों का अभ्यास आवश्यक है। लोग तो कहते हैं कि हजारों की संख्या में आसन होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मनुष्य के लिए 5 आसन ही पर्याप्त हैं। इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम योग के साधक नहीं हैं। हम चाहते हैं योग के विभिन्न उपायों के द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करना। और अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 5 योगासन पर्याप्त हैं, 2 प्राणायाम पर्याप्त हैं। विश्राम करने की कला को जानना आवश्यक है और मन को एकाग्र करने की क्षमता को प्राप्त करना आवश्यक है। शरीर को विश्राम देने की जो कला है वो है योग निद्रा, क्योंकि योग निद्रा करने से अवचेतन मन में स्थिरता आती है। और अवचेतन मन, जिसको अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यह असीम शक्ति का भंडार है। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी किताबों की रचना की है जिसमें पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उन्होंने कहा है। अवचेतन के शक्ति को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि यही एक क्षेत्र है हमारे भीतर, हमारे मन में, जो शक्ति का भंडार है और जो चेतन को भी नियंत्रित करता है और अचेतन को भी नियंत्रित कर सकता है। और इसी अवचेतन मन के शक्ति को जब हम जगा सकते हैं तब फिर उस दिव्य दृष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम परम तत्व की सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, उनके अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं, उनके सानिध्य और सामीप्य का अनुभव कर सकते हैं। वही एक द्वार है जो भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का है। और उसी प्रकार मन की चंचलता को शांत करने के लिए एकाग्रता के अभ्यास, और वो भी कठिन नहीं है। श्वास पर अपने ध्यान को लगाओ। जब श्वास लेते हो अनुभव करो कि श्वास नाभि से कंठ तक, भ्रूमध्य तक आती है और श्वास छोड़ते समय भ्रूमध्य से अथवा कंठ से नीचे की ओर नाभि तक जाती है। और जब श्वास लेते हो तो सो मंत्र का जप करो, जब श्वास छोड़ते हो तो हम मंत्र का जप करो मानसिक। ऐसा जाप जपो मन लाई, सो हम सुरता गाई। 600 सहस 2100 जाप, अनहद उपजय आपै आप। कबीरदास की वाणी है। कहते हैं कि मन को एकाग्र करने का जो सबसे सरल तरीका है, मन को एकाग्र करने का जो सबसे सरल तरीका है वो है कि श्वास में सोहम का जप, श्वास के साथ सोहम का जप होते रहना है।
सोहम सोहम सुरता गाय, सुरता है श्वास। ऐसा जाप जपो मन लाए, सोहम सुरता गाई। 600 सहस 2100 जाप, मतलब 21,600 बार 24 घंटा में आप श्वास लेते हो। प्रत्येक श्वास के साथ इस मंत्र का जप होना है। और विशेषता इस बात की है कि इस मंत्र जप के लिए आपको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं। अभी भी कुर्सी में बैठे बैठे आप अपने श्वास के प्रति सजग हो करके सोहम मंत्र का जाप कर सकते हो सकता है पहले 5 मिनट के लिए हो, लेकिन अभ्यास के साथ ये 5 मिनट 10 मिनट में बदल जाएगा, 20 मिनट में बदल जाएगा, 1 घंटे में बदल जाएगा, और आपको उसका आभास भी नहीं होगा कि मैं मंत्र का जप कर रहा हूं। निद्रा की अवस्था में भी हमने अनुभव किया है कि निद्रा में भी मंत्र चलते रहता है। सवेरे उठते हैं, मालूम रहता है कि रात भर मंत्र चला है। ये मैं अनुभव से बोल रहा हूं। निद्रा का मतलब चेतनता का अभाव नहीं होता। सामान्य रूप से चेतनता के अभाव को ही लोग निद्रा कहते हैं, लेकिन योग में निद्रा एक ऐसी स्थिति है जब मन अपने प्रति सजग हो जाता है और इंद्रियों से इसका संबंध टूट जाता है। और इसीलिए तो उपनिषदों में मन की 4 अवस्थाओं को वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तुर्या के रूप में समझाया गया है। तेजस का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाशित रहता है, मन स्वयं प्रकाशित रहता है और उसका अनुभव स्वतः होता है। ये कठिन प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही सहज प्रक्रिया है और इससे मन शांत होता है, एकाग्र होता है। तो योग तपस्या का मार्ग नहीं है और न साधना का मार्ग है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। योग एक अभ्यास है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो एक सकारात्मक परिवर्तन का, एक रचनात्मक परिवर्तन का। और उसके बाद अगर आगे बढ़ना चाहो तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जिन अभ्यासों को हम सहज रूप से अपने घर में कर सकते हैं वो यही है। और इसके द्वारा आत्मशुद्धि की अवस्था को हम प्राप्त कर पाते हैं, मन शांत की स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं जो हमारे भीतर में चंचलता के, उत्तेजना के कारण बनते हैं। और इस शांत अवस्था में तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के जो साधक है, जो दृष्टा है स्वयं का, वो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर पाता है और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब ये अनुभव होने लगता है इस क्रम के दौरान, तब फिर ये ज्ञान प्रकट होता है कि मैं और परमपिता परमेश्वर भिन्न नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। वो मेरे में समाये हैं और मैं उनमें समाया हूं। और यही अंतिम ज्ञान की अवस्था रहती है। इसलिए योग को दर्शन भी कहा जाता है और योग को साधना भी कहते हैं, क्योंकि साधना के द्वारा हम उस चीज को अनुभव कर पाते हैं जो हमारे जीवन में शांतता के प्रतीक हैं, शुभता के प्रतीक हैं, आनंद के प्रतीक हैं। और इससे मनुष्य का जीवन तमोगुण से हट करके
सत्व गुण में प्रवेश करता है, दुर्गुणों से हट करके सद्गुणों से अपना संबंध जोड़ता है, अलगाववाद से हट करके एक विश्वव्यापी संबंध को स्थापित करता है समाज के साथ और ईश्वर के साथ। और यही तो संतों के जीवन में हम देखते हैं। योग किसी को संत नहीं बनाता है, लेकिन भीतर के आत्मशक्ति को जागृत करता है, और वो आत्मशक्ति उस व्यक्ति के भीतर मानवता को जागृत करती है, और उसी मानवता में ईश्वर की अनुभूति होती है। और ईश्वर की अनुभूति तब होती है जब हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आत्म भाव जागृत होता है। तब आत्म भाव का मतलब होता है द्वैत भाव की समाप्ति। मैं और तुम फिर नहीं रहते, मैं अपने आप को तुम में देखता हूं। जैसे एक माता अपने संतान को बीमारी के समय में अकेला कभी नहीं छोड़ती है। माता उपचार नहीं कर रही है, उपचार करता है डॉक्टर, उपचार करता है डॉक्टर, लेकिन माता उस संतान में अपने भीतर के आत्मा को देखती है और उसका ख्याल करती है। उसी प्रकार से जब हम भी अपने भीतर उस भाव को जागृत कर सकते हैं कि आप में मैं हूं, मेरे में आप हैं, तब उस अवस्था को कहते हैं आत्म भाव। और आत्म भाव फिर परिवर्तित होता है ईश्वर भाव में, क्योंकि वास्तविक आत्म भाव तो ईश्वरीय भाव ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर उसमें मैं नहीं रहता, तुम नहीं रहते। दोनों एक ही परम तत्व की अनुभूतियां हैं, और एक दूसरे का निरादर नहीं होता बल्कि सम्मान ही होता है। और एक दूसरे को जो जोड़ती है वो प्रेम है, और जहाँ पर प्रेम नहीं वहाँ पर क्लेश रहता है, दुख रहता है, और जहाँ पर प्रेम रहता है वहाँ पर हमेशा सुख रहता है, आनंद रहता है। तो ये संक्षेप में योग की प्रक्रिया है। और आने वाले दिनों में कल हम लोग पुनः इस विषय को दूसरे दृष्टि से भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप इसके प्रासंगिकता को समझें और ये मत समझें कि योग तो योगियों की चीज है। नहीं, ये मानवता की आवश्यकता है, और हम उस समाज के एक अंग हैं। और योग का उद्देश्य है अपने पूर्वजों के उस संकल्प को पूर्ण करना जब वे कहा करते थे आत्म दीपो भव, और यही योग है। हरि ओम तत्सत।